तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो ये चुआन जो होता है उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो तो इन लोगों के साथ में चाहे वो मत जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हिडन ट्रेजर है वो कहाँ पर छुपा हुआ है और मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जो है वो जा सकता हूँ। और अब इस चीज़ को सुनकर ये चुआन जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए इमोर्टल स्केलेटन से बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि तुमसे यहाँ पर झूठ बोलकर मुझे कोई भी बेनिफिट चाहे वो नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर हेजिटेट करना बंद करो और जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। स्टोन के पर तुम्हें ये जो टाइगर है वो बना हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से राइट की तरफ मुड़ जाओ। और अब इमोर्टल स्केलेटन की इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ इमोर्टल स्केलेटन ने उसे बोला था। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो जियांग के ऊपर जाता है जो कि आगे बढ़ रही होती है, जिसे देखकर ये चुआन मन में सोचता है कि छोड़ो उसके बारे में भूल जाओ। मैं यहाँ पर अपने आप से जो अपने फैसले वो लेने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या ये सच में मुझे यहाँ पर जो रियल ट्रेजर है उसकी तरफ लेकर जाता है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये चुआन जो होता है वहाँ पर बना हुआ एक गेट जो होता है उसके सामने आ जाता है और उस गेट के सामने आते हुए इमोर्टल स्केलेटन जो होता है उसे बोलता है कि क्या सच में ये जो नीचे जाने वाला रास्ता है ये हमें ट्रू ट्रेजर तक लेकर जाएगा। सच बताओ तो मैं यहाँ पर जो इस ट्रेजर की तुम बात कर रहे हो उस ट्रेजर के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तो कम से कम मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट तो दो कि आखिर वो ट्रेजर जो है वो क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो ये जुआन से बोलता है कि जिस टाइम पर तुम उस जगह पर पहुँचोगे तो तुम्हें ये चीज़ है वो अपने आप ही पता चल जाएगी। तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारी किस्मत है। और अब इमोर्टल स्केलेटन की इस बात को सुनकर ये जुआन जो होता है वो भी यहाँ पर जो वो सीक्रेट रास्ता होता है उससे अंदर जाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जिया हाई और शैंग हाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि शैंग हाओ जो होता है वो जिया हाई से बोलता है कि मैंने पीछे से क्लियरली देखा है कि तुमने यहाँ पर अपनी एक तिहाई पावर का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जिया हाई जो होता है वो शैंग हाओ से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो शैंग फैमिली के लोग हैं वो इस तरह की बेफालतू की जो बकवास है वो करते होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने क्लियरली तुमसे ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया था। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ पर मेरे जो खड़े हुए दो वॉरियर ब्रदर है उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हो। जो सुनते के साथ ही शैंगाओ जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बेफालतू की बात के ऊपर यकीन करूंगा। वे तुम्हारे सबॉर्डिनेट है तो वे तुम्हारी तरफ की ही बात करेगी। जो सुनते के साथ ही जो जिया हाई होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है। दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कि छोड़ो तुम्हारे साथ में यहाँ पर आर्ग्यू कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे साथ में आर्ग्यू करके मैं अपनी डिग्निटी को ही ख़राब करूँगा। जो शंकर शैंग हाओ जो होता है वो जिया हाई से बोलता है कि छोड़ो मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर साथ में हाथ जो है वो मिला लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि यहाँ पर बाहर के लोग अगर जो ट्रेजर है उसे ले जाए उससे अच्छा रहेगा कि हम दो लोग जो है वो यहाँ पर जो ट्रेजर है उससे आधा आधा एक दूसरे के साथ में बांट ले। और अब शैंघाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिया हाई होता है वो भी इस चीज़ के लिए एग्री करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो चलो मैं भी इस प्लान के लिए एग्री करता हूँ। और अब जिया हाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कीचुन और जो जियांग होती है वो दोनों भी आ जाती है। और जो कीचुन होती है वो बोलती है कि सीनियर क्या आपको यहाँ पर मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही शैंघाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं वो भी आना शुरू हो गए। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर डोर को ओपन भी कर देते हैं तो उसके बाद भी हम लोगों को इन्हें भी यहाँ पर शेयर जो है वो देना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कीचुआन होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें बताती है कि मेरा नाम जो है वो कीचुआन है और मैं 9 हेवन अलायंस की एक इंस्ट्रक्टर हूँ। और यहाँ पर जो डोर है इसे पुश करने में मैं भी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही जो डोर है वो ओपन हो जाएगा तो अंदर जो ट्रेजर रखे हुए है उसके अंदर मुझे भी यहाँ पर जो शेयर है वो चाहिए होगा। जो सुनते के साथ ही जो जिया हाई होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर रैंडम कैट और डॉग जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और वे यहाँ पर आकर जो शेयर है वो मांग रहे हैं। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो जिया फैमिली है वो तुम लोगों का कुछ भी नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो जिया हाई जो होता है उसे बोलती है कि अंकल जिया क्या मैं आपको याद हूँ जिस टाइम पर मैं छोटी थी तो मेरे फादर जो है वो मुझे आपके पास में लेकर आए थे। इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग पुराने दोस्त हुए। और चूंकि आप दोनों सीनियर जो थे वो यहाँ पर पहले आए थे तो इसीलिए अंदर जो ट्रेजर भी होगा उसका जो बड़ा हिस्सा होगा वो आप दोनों ले लेना और हमने यहाँ पर बस एक छोटा सा जो हिस्सा है वो दे देना। और अब जियांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिया हाई होता है वो भी जो जियांग होती है उसकी तरफ देखने लगता है और जियांग की तरफ देखते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल सच में तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो हो चुकी हो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी होगी, लेकिन चलो अगर ऐसी बात है तो तुम भी यहाँ पर हमारे साथ में मिलकर जो सील है उसे तुड़वा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी उसे शुक्रिया था बोल देती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर जो ये जुआन है वो कहाँ पर चला गया। यकीन नहीं होता कि वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया।
और अब जियांग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये चुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक गुफा के अंदर आ चुका होता है। और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर पहुंचता है तो उसके सामने बना हुआ एक पैलेस नज़र आता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने काफ़ी बड़ा सिंहासन जो होता है वो रखा होता है। और अब उस सिंहासन को देखने के बाद में ये चुआन जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हम उस सिंहासन पर बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं, जिसके कि 2 ब्लैक कलर के जो पंख होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो जियांग होती है उसकी साइड में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जिया हाई होता है वो अपना जो पंच होता है उसे तैयार कर लेता है। अपने पंच को तैयार करने के बाद में सीधे जो गेट होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो कि चुआन होती है वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल कर तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शैंघाओ होता है वो भी अपना जो स्पेयर होता है उसे निकाल लेता है। और अपने स्पेयर को तैयार करने के बाद में जो शैंघाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करने वाला, नहीं तो अंदर अगर ट्रेजर के लिए फ़ाइट करनी पड़ी तो वो मैं कैसे करूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों एक साथ में जो वो गेट होता है उसके ऊपर अपनी पावरफुल अटैकों को कर देते हैं। और अब जैसे ही उनके अटैक गेट से टकराते हैं तो जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से गोल्डन हो जाती है और जो गेट होता है वो भी ओपन हो जाता है। जिसके देखने के बाद में जो जियांग होती है वो बोलती है कि जो गेट है वो ओपन हो गया। और जियांग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक गोल्डन कलर की लाइट जो होती है वो जो ये चुआन के सामने पर्सन बैठा होता है उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। जो देखने के बाद में ये चुआन जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने बैठा हुआ पर्सन जो होता है वो अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है। और अब अपनी आंखों को खोलने के बाद में वो बंदा जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि ठीक है मेरे पास में आओ। जो सुनकर ये चुआन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस पर्सन से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो ये चुआन को डांटते हुए उसे बोलता है, बेवकूफ़ तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से उसके पास में जाओ, क्योंकि इस टाइम पर तुम सेलेस्टियल रेस का जो चैनल था उसके सामने खड़े हुए हो। और इमोर्टल स्केलेटन के इतना बोलते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का जो वो चैनल होता है वो ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर जितनी एनर्जी को बोरो किया है उस एनर्जी की मदद से मैं यहाँ पर केवल कुछ ही मिनट तक तुमसे बात जो है वो कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मेरे सामने खड़ा हुआ ये पर्सन जो है वो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जो है वो क्यों लग रहा है। और अब सेलेस्टियल रेस के जनरल के इतना बोलते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो भी बाहर जो है वो आ जाता है। बाहर आते के साथ ही वो सीधे जो जनरल होता है उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए उसे बोलता है कि मेरे लॉर्ड, मैंने यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम तक आपके लिए जो कैंडिडेट है वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फाइनली मुझे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट मिला वो यही बच्चा है। जो सुनते के साथ ही अब सेलेस्टियल रेस का जो जनरल होता है वो भी ये चुआन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे पास में कोई भी दूसरी चॉइस है वो नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का वो चैनल जो होता है वो ये चुआन जो होता है उसे बोलता है कि यंग मैन, क्या तुम मेरे साथ में एक डील जो है वो करना चाहोगे। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए जो सेलेस्टियल रेस का चैनल होता है उससे बोलता है कि डील, आके तुम यहाँ पर किस प्रकार की जो डील है उसके बारे में बात कर रहे हो। और अब ये जवान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।